अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमारे सचिव साहब ने बताया, अभी ये हमारे प्रदेश में सचिव है आरिफ भाई। पार्टी के बारे में जैसे उन्होंने बताया और पार्टी के बारे में बताया, मैं तो आपसे ज़्यादा टाइम ना लेके यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी जो 70-75 साल से जो राज कर रही है देश पे, राज कर रही है देश में, तो मैं उन पार्टियों के और अपनी पार्टियों के बारे में बताना चाहता हूं कि उन पार्टियों ने आपके लिए क्या किया है अब तक और हमारी पार्टी आपके लिए क्या करेगी इंशाल्लाह अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस को हम लगभग 70-75 साल से वोट देते आ रहे हैं क्योंकि हमने उसी पार्टी को चुना था। हमने बीजेपी या दूसरी पार्टी को नहीं चुना था। क्यों चुना था? हमें ये लगता था कि हमारी हक और हकूक की लड़ाई एक यही पार्टी लड़ सकती है और इसी पार्टी को हमने इसलिए चुना कि हमारे जो हक हकूक की लड़ाई है वो और पार्टियां उसको तवज्जो नहीं देती या और पार्टियां नहीं करना चाहती, तो हमने कांग्रेस को चुना। और आज कांग्रेस 70-75 साल से हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। कोई काम कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया जिससे हम ये कह दें कि ये पार्टी हमारी हितैषी है या पार्टी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। अभी आपका चाहे लोकल के मुद्दे हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे सेंटर के हो, कोई भी मुद्दा हो, हमारे कौम पे, हमारे इलाके पे जब भी कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो ये कांग्रेस वाले अपनी जबान बंद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं बंद? क्योंकि इनको हमारी वोट से ज्यादा दूसरी जो वोट मिलती है उनकी अहमियत ज्यादा समझते हैं। अगर हमारी वोट की अहमियत समझे तो हमारे मुद्दे भी मजबूती से उठाएं, हमारी बात भी रखें। हम नहीं चाहते कि एक समाज की बात करी जाए, सब समाज की बात होनी चाहिए, लेकिन ये पार्टियां अपना फायदा देख के समाज की बात करते हैं। जिस समाज में इनको फायदा दिखता है वहाँ उस समाज की बात करते हैं और जहाँ जिस समाज से इनको देखता है कि अब हमारे समाज ही इनको वोट कर रहा है, इनको पता है कि ये समाज जाएगा कहाँ। अब जैसे कहीं भी आपने कामा इलाका लगाते, कामा में हम माशाल्लाह कांग्रेस को बहुत काफी टाइम से वोट देते आ रहे हैं और यहाँ से नुमाइंदे जीतते भी आ रहे हैं। तो ये पार्टियां जो है कांग्रेस और बीजेपी, इनको बिल्कुल भी आपसे हमदर्दी नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है घाटमीका कांड। घाटमीका में जब नासिर और जुनैद की हत्या की गई तो यही कांग्रेसी जो 8-9 एमएलए थे, किसी की जबान से आवाज नहीं निकली, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई आवाज? क्योंकि इनको पता है 5 साल की तो हमें कुर्सी मिल गई, आगे की 5 साल की कुर्सी कैसे मिले। कहीं ऐसा ना हो हम कुछ सरकार के खिलाफ बोल दे, हम किसी उसके खिलाफ बोल दे, कहीं ऐसा ना हो हमारी आगे की 5 साल की जो टिकट की जो हम बाट देख रहे हैं वो टिकट ना मिले कभी हमें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप वो पार्टी चुनो, वो नुमाइंदा चुनो जो पार्टी का कम और आपका हितैषी ज्यादा रहे, आपके बीच में ज्यादा रहे, आपकी हक हकूक की लड़ाई लड़े। MIM पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, संसद हो या संसद से बाहर हो, जब भी कौम पे कोई बात आती है, 3 तलाक का मसला हो, हिसाब का मसला हो, कोई भी मसला हो, सबसे पहले आवाज उठाते हैं और फिर कहते हैं, फिर ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं नहीं ये पार्टी तो दूसरों के जिताने के लिए आई है या उसके लिए काम करती है। अरे तुम में हिम्मत क्यों नहीं है बोलने की? क्यों नहीं बोलते कि ये गलत हो रहा है? जब घाटमी का कांड हुआ था तो लोगों के बीच में से ये आवाज जा रही थी कि कांग्रेस हमारे लिए बहुत अच्छा करेगी, कांग्रेस हमारी सुनवाई करेगी। इन्हें सुनवाई करने की तो बात दूसरी, जो उनको जायज मुआवजा मिलना चाहिए था, जो उनको सहायता मिलनी थी वो भी नहीं मिली, उसको भी टुकड़ों में करके देने की वो करी थी लेकिन वो भी नहीं मिली। और गहलोत साहब, तो मैं कांग्रेस को इसलिए कह रहा हूं कि हम इसको वोट देते हैं, सत्ता में है। कांग्रेस ने तो यहां तक सोच लिया था कि इस मुद्दे को यहीं के ही खत्म कर जाए, उठे ही ना। और वो मुद्दा इन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की। मैं तो यहाँ के इलाके के लोग और यहाँ के जो मौजूद थे मजबूती से लड़ाई लड़ी ताकि ये मुद्दा उठा। और बैरिस्टर साहब ने कह दिया था जब यहाँ पे 17 ये हादसा हुआ था, उससे पहले हमारा घाटमी का इसमें पहाड़ी में प्रोग्राम था ओवैसी साहब का, वो पहली तारीख डिक्लेयर हो चुकी थी। साहब को पता लगा यहाँ का, मैंने फोन किया, साहब ने बोला कि इमरान ऐसे से हुआ है, मैंने कहा साहब ऐसे से हुआ है तो क्या करना है? मैंने कहा नहीं सर उसके घर भी चलना है और उसकी बात को मजबूती से रखना भी है। तो हमारे बैरिस्टर साहब वहाँ से बैठे हुए, उनके अंदर 3 बार मेरे पास फोन आया, इमरान जब क्या चल रहा है, बच्चों को मिट्टी का क्या मसला है, तो क्या फैसला हुआ? फैसला नहीं हुआ, फैसला ये हुआ है कि हम देख लेंगे। और वो देखने में 70-75 साल से देखता रहे, आज तक हमारे मुद्दा कोई मजबूती से उठाया नहीं है। चाहे कितना ही बड़ी मुसीबत आ जाए, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एमएलए एमपी है, हमारी आवाज उठाएगा, लेकिन नहीं, ये आवाज उठाने की बात तो दूसरी, उस दुख में शामिल होने के लिए भी इनको शर्म आती है। तो मेरी तो आपसे दरख्वास्त है, ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी मजबूती से आवाज उठाने वाली पार्टी है और किसी से डरने वाली और झुकने वाली भी पार्टी नहीं है। लोग इसमें नुमाइंदे बनता है, कोई जीतता है तो उसकी आवाज और माशाल्लाह बुलंद होती है और मजबूत होती है। ये कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है, जो नुमाइंदे जीत जाते हैं तो उनके मुंह पे कांग्रेस और बीजेपी के ताने लग जाते हैं। ये हमारे यहाँ से अगर मैं जीतता हूँ, मैं अकेला नहीं, मैं कहता हूँ इलाके का हर बच्चा एमएलए होगा इंशाल्लाह, और बच्चे की वो ताकत होगी जो एमएलए की ताकत होती है, जो एमएलए की पावर होती है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने देखा है यहाँ पे हमारा मेवात इलाका पिछड़ा क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। शिक्षा की व्यवस्था इन्होंने सही नहीं की। अगर शिक्षा की व्यवस्था सही होती तो मैं कहता हूं हमारे यहाँ से भी आईएएस आईपीएस माशाल्लाह बन रहे हैं और ज्यादा निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से। क्योंकि मैं कई स्कूलों में गया हूँ, जहाँ स्कूलों में मास्टर तो है, कमरे नहीं है, और जहाँ कमरे हैं तो वहाँ मास्टर नहीं है। 300 बच्चे एक स्कूल में होंगे, 300 बच्चे एक स्कूल में है और मास्टर 2 है, और स्कूल 12वीं तक। आप सोचो कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम शिक्षा के मामले में, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये व्यवस्था ही नहीं की। व्यवस्था ये करना भी नहीं चाहते। अगर ये करना चाहे, इनकी नीयत सही होती, मैं बोलता हूँ ये कांग्रेस जो है ना, ये हमें कभी हितैषी हो ही नहीं सकती। इसने जो नाश किया है, जो हमारा नुकसान किया है, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। नुमाइंदों पे इल्जाम लगाते हैं, मैं नुमाइंदों पे इल्जाम नहीं लगाता। मैं कांग्रेस को कहता हूँ, कांग्रेस अगर चाहती तो ये जिला भी बन सकता था, और कांग्रेस चाहती तो यहाँ के बच्चा शिक्षित भी हो सकता था। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत में फर्क है। अगर नीयत में फर्क नहीं होता तो आज हमारे स्कूल, आप और जगह के स्कूल देखो, वहाँ सही क्यों, वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था चाहते हैं ये, और यहाँ ऐसी व्यवस्था चाहते नहीं। ये कौम आगे बढ़े और आगे निकले, आईएएस आईपीएस बने, इसमें से नौकर भी बने और एमएलए एमपी भी बने। इनको तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो पढ़ लिख के हमसे आंख में आंख डाल के बात करने लग जाए, और कहीं ऐसा ना हो हमारे भी सामने खड़े हो जाए। यही इनकी नीयत है, और ये वोट बैंक की तरह हमें यूज कर रहे हो। हम क्यों हम वोट देने वाले बने? हम वोट लेने वाला भी तो बन सकते हैं। हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो वोट दे सकते हैं, तो वोट लेने वाले भी बन सकते हैं। तो मैं कहता हूँ हम देने वाले बहुत बन चुके, अब हमें वोट लेने वाला बनना चाहिए, और इनको बताना चाहिए कि 70-75 साल में तुमने जो किया है उसका हिसाब आपको देना होगा। अगर हिसाब नहीं दोगे तो वही हाल होगा तुम्हारा कि यहाँ सत्ता में क्या तुम कहीं भी नहीं रहोगे। सेंटर की बात तो दूर, तुम एमएलए लायक भी नहीं रहोगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पार्टी को मजबूत करे, पार्टी का साथ दे। ये पार्टी आपकी अपनी है, आपकी हक हकूक की लड़ाई अगर कोई पार्टी लड़ती है तो वो एमआईएम पार्टी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, नहीं किसी की आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वोट बैंक बनाना चाहते हैं। हमें पढ़ते हुए हमें शिक्षित नहीं देखना चाहते, हमें एजुकेशन के मामले में व्यवस्था इसलिए नहीं करना चाहते कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ लिख के कुछ ज्यादा बड़ा आगे बढ़ जाए और हमसे जबान बात आंख में आंख मिला के बात करने लगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप पार्टी को मजबूत करो। ये पार्टी आपकी अपनी है, 3600 बिरादरी की पार्टी है, सभी समाज को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। और जो इल्जाम लगाते हैं पार्टी पे, उनकी खुद की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो इल्जाम लगाते हैं। क्योंकि उनकी खुद की जमीन खिसक रही है, इसलिए आवाज निकालते हैं कि ये पार्टी इसको जिताना ही है, उसको नहीं है। हम किसी को न जिताने आए न किसी को हराना है, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी हार जीत अल्लाह के हाथ में है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये लाख इल्जाम लगाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ए टीम है, कौम की ए टीम है, इलाके की ए टीम है, 3600 बिरादरी की ए टीम है, और ए टीम की तरह हम 3600 बिरादरी का काम करेंगे इंशाल्लाह। आप मेरी सबसे दरख्वास्त है, आप अपने आप को देखो, कोई मत देखो एमएलए कौन बन रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आप यहाँ से जीत रहे हो तो हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, बुजुर्ग सभी एमएलए होंगे इंशाल्लाह। ये पार्टी वो पार्टी है जो हर गरीब हर मजलूम की मजबूती से आवाज उठाती है और उनके हक के लिए उनके साथ खड़ी रहती है। तो मैं इसी के साथ अपना सब खत्म करता हूँ और आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी पार्टी का निशान पतंग का निशान है। पतंग का निशान को ध्यान रखें और पतंग के निशान पर वोट डालें। इंशाअल्लाह आपके बच्चों का भविष्य है तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस चीज का। और वो फालतू की चीजों पे उलझाए रखना है, इनको मुद्दे, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास काम गिनाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किए नहीं। जब काम नहीं करते तो लोग ये इल्जाम लगाते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप पार्टी को मजबूत करें। आपकी अपनी पार्टी है,
MIM पार्टी 3600 बिरादरी की पार्टी है, बड़ी मजबूती से आपकी लड़ाई इंशाल्लाह लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। संसद हो या संसद से बाहर, आपकी लड़ाई एक ही शख्स से जो लड़ता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मैं चाहता हूं आप में से, हम में से, सब में से बने और इस पार्टी को मजबूत करो। ये आपकी पार्टी है। कोई भी मेरी कौम के साथ, मेरे इलाके के साथ अगर कुछ भी होगा, आपके बीच में खड़ा रहूंगा, बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। उनकी तरह नहीं हूं जो कहीं दूर जाके बैठ जाएंगे, दूर बैठ के उनके पास मिलने के लिए टाइम नहीं होगा। आपके बीच में रहूंगा, आपको कभी टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंशाअल्लाह बड़ी मजबूती से लड़ाई आपकी लड़ेंगे। और मैं चाहता हूं मेरे इलाके में रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो ये 70-75 साल से लड़ाई लड़ता आ रहे हैं, अगर हम स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे, रोड अच्छे कर देंगे, तो वो मुद्दे अगर हम जीतेंगे इंशाल्लाह, तो वो मुद्दे इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। इन मुद्दों पे चुनाव ही नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।